3 bottles. सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं पिकनिक में। रात के यहाँ पर बज रहे हैं आई थिंक कि 7 o'clock का टाइम हो रहा है और एकदम से हमारा जो आप कह लेंगे अचानक से बना है प्रोग्राम। तो लेट्स सी, अभी हमारा बारबेक्यू का भी प्रोग्राम बन गया है कि हम लोग बारबेक्यू भी करेंगे। तो आज वैसे वीकडे है, वीकेंड नहीं है। तो चले जी, अभी बस हम लोगों ने सामान वगैरह रेडी कर लिया बिकॉज के ओपन एरिया होगा और वहाँ पर सर्दी भी होगी। और ये देखिए मुस्तफ़ा भी जो हमारा बर्थडे बॉय है ये भी रेडी है। तो इसकी आज तबीयत भी बर्थडे तो हो गया लेकिन फिर भी बर्थडे बॉय बुला रहे हैं। हाँ अभी भी आप बर्थडे बॉय 1 month बर्थडे बॉय रहोगे। 1 month ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज वंस अगेन वेरी वेरी वार्मली वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए। असल में क्या है कि हमारे बच्चों को जी बड़ा शौक आ रहा था, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि हम लोगों ने कैंपिंग करनी है। तो ये लोग लास्ट विंटर में भी ना ये कहते रहे। तो बस फिर भाई ने कहा चलें आज बच्चों को ना थोड़ा सा ये भी जो है एक्सपीरियंस कराते हैं। तो भाई का कोई दोस्त था तो उसने हमें लोकेशन बताई कि आप लोग भी यहाँ पर आ जाए, बड़ी अच्छी लग जगह है। तो बस फिर आप लोग कह रहे कि हमारा अचानक से ही ना प्रोग्राम बन गया था। तो पहले तो हम लोगों ने यही प्लान किया था कि हम लोग बाहर से जो ना रेडीमेड फूड ले लेते हैं और वहीं खा लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कर लेंगे कि जो है ना बारबेक्यू के चांसेस बहुत ही कम मिलते हैं बिकॉज कि यहाँ पर जो ना आप कर लेंगे टोटली बैन है, बारबेक्यू हम लोग कर नहीं सकते। तो वहाँ पर हम लोग कर सकते थे। तो फिर भाई कहने लगा कि चले क्यों ना हम लोग बारबेक्यू भी कर लेते हैं। तो बस भाई जो है ना मीट शॉप चले गया था बारबेक्यू के लिए मीट और चिकन वगैरह लेने के लिए, और मैं आ गई थी दूसरी चीज़ें करने के लिए बिकॉज के टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था। तो बच्चों ने अगले दिन जो स्कूल भी जाना था। तो यहाँ से बस मैं ड्रिंक्स वगैरह लाइक डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह जो सब स्टफ़ होता है बारबेक्यू के लिए वही मैं ले रही थी। और आप बच्चों की एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं। तो बस बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत ही खुश हैं। चलिए यहाँ से शॉपिंग करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन। तो जी बात हो पिकनिक की और पिकनिक में बच्चों के स्नैक ना हो ये तो इम्पॉसिबल सी बात ही है। तो मैं बल्कि के बच्चों को कह रही थी कि हम बहुत ही थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं, तो फिर हम कभी जब जाएंगे ज़्यादा टाइम के लिए तो तभी आप लोग जो ना ये सब स्नैक ले लेना। अभी तो बस जो आप कह लेंगे डिनर का टाइम हो रहा था, लेकिन जी बच्चों को बस बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। उनको था कि हम लोग बस पिकनिक में जा रहे हैं और ये सब स्टफ़ तो लेना जो है ना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर जी हमारी शॉपिंग हो गई थी। यहाँ पर जी हम लोग आए थे स्टोर, आप कह लें यहाँ पर लाइक ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है। और क्या होता है कि इन दिनों में लाइक विंटर के सीज़न में ना लाइक जो भी सामान होता है बारबेक्यू का वो हर जगह आराम से मिल जाता है बिकॉज कि यहाँ पर तो आप कह लें कि लोग तरसे हुए होते हैं आउटडोर एक्टिविटी के लिए ना। तो लाइक आपको कोई नॉर्मल सी छोटी सी शॉप में भी ना हर चीज़ इजीली मिल जाती है, आपको लाइक किसी बड़े स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पर जी हम अपनी गाड़ी में सामान रखते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। अच्छा, तो ये रास्ते जितने दिखने में आपको नए लग रहे हैं ना तो हमारे लिए भी उतने ही नए थे बिकॉज के इस जगह पे हम लोग पहले कभी भी नहीं गए थे क्योंकि ये जगह जो है ना हमारे घर से थोड़ी सी दूर है। तो बस आप कह लें कि बहुत ही रेयर होता है कि हम लोग इन जगहों पे जाएं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड यही बच्चों को दिखा रहे थे कि ये साइड में जो आपको नज़र आ रहा है ना ये सारा रिफाइनरी सिस्टम है कुवैत का। और आप लोगों को पता है कि कुवैत एक पेट्रोलियम कंट्री है और लाइक इसकी सारी जो इकनॉमिक है वो इसी चीज़ पर बेस करती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है इन्होंने कितना अच्छा सा इस्टेब्लिश रखा हुआ, लाइक पूरी एक सिटी लग रही थी। मतलब कि आप कह सकते हैं रोशनियों का ना शहर ही लग रहा था। तो बस यहाँ पर हस्बैंड इन्हीं सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा रहे थे बच्चों को और यूँ ही बातें करते करते जो है ना हम अपनी मंजिल पर भी पहुँच गए थे। अच्छा, आई थिंक 20 to 30 मिनट लगे थे लेकिन हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे बिकॉज के ट्रैफिक नहीं था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वीक डेज थे ये और वैसे भी रात का टाइम था तो हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिली। अदरवाइज हस्बैंड बता रहे थे कि अगर आप वीकेंड में आए ना तो बहुत ही यहाँ पर क्राउड होता है। तो वैसे तो हमारा प्लान यही था कि हम दिन के टाइम आएंगे, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि बच्चों को जो ना रात के टाइम बड़ा शौक आ रहा था कि हम लोग लाइक कैंपिंग टाइप करें। इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम लोग कैंपिंग भी करेंगे। अभी तो ये था कि आप कह लें कि ये फार्म हाउस था किसी का, तो हम लोग बस यहाँ पर बारबेक्यू के लिए आए थे। अदरवाइज तो कैंपिंग तो पूरी डेजर्ट एरिया में होती है। यहाँ पर जी सामने आपको जो है आप कह लें कि समुंदर तो नहीं, यहाँ इन्होंने आर्टिफिशियल किस्म की जो ना बीच बनाए हुए हैं, लाइक नदी जैसे नहरें होती हैं वो बनाई हुई हैं। और ये सामने आप ये घर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत घर था और लाइक ये पूरा वार्म वाटर था और लाइक सामने बिल्कुल समुंदर का व्यू था और यहाँ पर जी ये पानी था। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि ना हम लोग मालदीव पे आ गए हों।
अच्छा, तो बारबेक्यू जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को बहुत पसंद है। स्पेशली जो हम लेडीज़ होती हैं ना, हमारी तो उस दिन आप कह लें कि ईद ही हो जाती है, बिकॉज़ के हमें उस दिन जो है ना किचन से छुट्टी मिल जाती है। स्पेशली वो लेडीज़ जिनके हस्बैंड जो है ना आप कह लें कि ओकेजनली जो है ना कुकिंग करते हैं। तो यहाँ पर जी ये जो आप कह लें ना मंज़र हमें साल में जो है 2-3 दफ़ा ही देखने को मिलता है, जब मेरा भाई और मेरे हस्बैंड मिलकर लाइक ना कुकिंग करते हैं। कुकिंग क्या मीन्स कि लाइक जो ग्रिल करना होता है वही करना होता है। तो खैर हम बहुत ही इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो इस टाइम जी मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, आजकल बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को साइड पर रखकर आपकी बहन आपके लिए यहाँ पर बना रही थी व्लॉग, बिकॉज के मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ सब चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आप सब लोगों की सपोर्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। एंड बिलीव मी गाइस, आप लोगों की सपोर्ट ही जो है मेरी असल में ताकत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं शायद व्लॉगिंग को कंटिन्यू कर पाऊँ, अदरवाइज़ जो है ना व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। वैसे तो आप कह लें कि व्लॉगिंग मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, जिसकी वजह से अभी तक मैं जो है ना कर रही हूँ और होपफुली कि मैं करती भी रहूँ। लेकिन क्या होता है कि जब आपको किसी चीज़ की अप्रिशिएशन होती है ना, तो फिर उस काम में ज़्यादा आपको लाइक मज़ा आता है, आप अच्छे से और कर पाते हो। तो लाइक दिल बहुत बुरा होता है जब कभी यूजलेस कंटेंट देख रही होती हूँ कि आगे जा रहा होता है, वीडियोस आगे जा रही होती हैं और एक फैमिली में कोई अच्छा यूट्यूबर बन जाए तो पूरी फैमिली वो ग्रो कर जाती है। कब तक हमारे मुल्क में ना ये चीज़ें चलती रहेंगी? मुझे इस चीज़ से बस बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि उलझन भी होती है और दुख भी होता है कि मेरे अलावा बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे होते एज़ कम्पेयरिंग टू नॉर्मल सा पर्सन जो कि बस किसी के बिहाफ पे व्लॉगिंग करता है तो वो अचीव कर लेता है। सो एनीवे जी, यहाँ पर मेरा किसी की भी दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है, बस मैं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात कन्वे करना चाहती हूँ कि देखें, अगर हम लोग जो है टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे तो टैलेंट कभी भी नहीं आगे जाएगा। और आप आने वाले दिनों में फ्यूचर में अपने बच्चों को लाइक यूट्यूब में क्या दिखाना चाहते हैं, ये आप पे बेस करता है। सो होपफुली कि मैंने अपने पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया हो आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर ये देखिए जी, वापसी पर फिर जी हल्की हल्की सी जो है ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी और इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था, बिकॉज कि इतनी लेट नाइट ना कभी हम इतनी लाइक लॉन्ग ड्राइव में नहीं आए और यहाँ पर तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। तो बस फिर हम लोगों ने भी ना इस मौसम को अच्छे से एंजॉय किया था। बच्चों ने जो है ना आइसक्रीम ले ली थी मैकडोनल्ड की और मैं यहाँ पर आई थी जी घर में चाय लेने के लिए, बिकॉज के जब आप बारबेक्यू खाए ना तो उसके बाद फिर आपको चाय की तलब जो होती है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्गली होती है। तो खैर चाय मुझे वहाँ से मिली नहीं थी, फिर हम लोगों ने घर आकर जो है ना कॉफ़ी बनाई थी, बल्कि कि मैंने नहीं, अबिहा ने बनाई थी। अबिहा का लाइक विंटर में ना ये बहुत ही फेवरेट काम होता है। हम लोग लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गए थे ना तो लाइक जो भी गेस्ट हमारे घर आता था ना तो अबिहा शौक से जो ना कॉफ़ी बनाकर उनको देती थी। तो ये कॉफ़ी हम लोगों ने लास्ट टाइम ही परचेज़ की थी, बहुत मज़े की कॉफ़ी होती है, नेस्ले की कैपुचिनो कॉफ़ी है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं ना की तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी तो माशाल्लाह से अबिहा को बहुत ही अच्छे से ना कॉफ़ी बनानी आ गई है। तो बस यहाँ पर जी अबिहा कॉफ़ी बना रही थी तो उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है जी कॉफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग। जितनी अच्छे से कॉफ़ी आपकी ब्लेंड होगी उतनी ही मज़े की आपकी कॉफ़ी होगी। एंड सेकेंडली जो है ना आपका मिल्क बहुत ही अच्छे से लाइक गर्म होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी बनाएंगी परफेक्ट कॉफ़ी। और यहाँ पर ये देखिए जी, इसके साथ अलग से एक सैशे मिलता है जो कि आप कह लो कि चॉकलेटी होता है, तो बड़े मज़े की ये कॉफ़ी बन जाती है। तो होपफुली गाइस कि आप लोगों को जो ना आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अपना और अपने प्यारों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।